बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्किल मास्टर से मैं मोहम्मद जावेद अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरोफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल हजरात के लिए एक कुछ सवालों के जवाब देने के लिए एक वीडियो स्टार्ट कर रखी है। ये उसका पार्ट बी है। जिन दोस्तों ने पार्ट ए नहीं देखा और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको और काफ़ी ज़्यादा इन्फो आपके साथ शेयर की है, तो वो ज़रूर वॉच कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, आज इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जिनकी रनिंग कद और छाती की पैमाइश मुकम्मल हुई और मतलब वो पुशअप या पुलअप्स में जो है वो रह गए हैं तो उनका क्या बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो का हिस्सा है, साइकोलॉजी टेस्ट कब तक मुतवक्की है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो से जुड़े रहें ताकि आप मुकम्मल इन्फो हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मेरी दो किस्म की राय हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था कि आप ये आपकी एडवर्टाइजमेंट पर बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि इन 4 मराहिल में से किसी भी मराहिल में आपने कोई भी मराहिल आपने फेल किया तो आप नाअहल करार पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल ऐड है फ्रेंड्स। तो पहली बात तो ये है कि अभी मतलब ये आपने पुशअप्स निकाले हैं या पुलअप्स निकाले हैं, ठीक है, या सिटअप्स निकाले हैं, तो वो भी आपके फिजिकल टेस्ट का हिस्सा है। तो मींस आपका फिजिकल टेस्ट जो है, अगर आपसे पुलअप्स रह गए हैं, बाकी आपने जितनी भी मेजरमेंट की है वो उसने क्लियर की है, कद हो गई, छाती हो गई या रनिंग हो गई, आपने क्लियर की है। लेकिन ये एक आपने मतलब पुलअप हो गया, पुशअप हो गया या सिटअप्स आपने फेल किए हैं, तो आई थिंक आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। और दूसरी मेरी बात जो है वो ये भी हो सकता है कि शायद पुलअप पुशअप्स और सिटअप्स पर कुछ जो है वो रियायत बरती जाए। वो इस वजह से बरती जाए, शायद जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा फेल हो जाएं, ठीक है, और उनके पास सीटें बच रही हों, तो शायद इस वजह से ये पुलअप्स पुशअप्स और सिटअप्स वालों को पास कर दिया जाए, हो सकता है। जैसा कि आप हमारे केपीके में पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट हुआ तो उन्होंने पासिंग मार्क्स जो थे वो 40 रखे हुए थे। ठीक है, मतलब 100 में से जिसने 40 मार्क्स लिए तो वो पास होगा। लेकिन जब कैंडिडेट्स बच गए, सीटें बच गई, असामियाँ बच गई, तो उन्होंने क्या किया कि मिसाल के तौर पर जो फेल थे तो उन्होंने अपने फार्मूले को थोड़ा सा लचक दी, मतलब उन्होंने 40 मार्क्स के बजाय जो है वो 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स करार दे दिए। और इस तरह जो 25 मार्क्स वाले थे और उन्होंने फिजिकल मतलब पास किया हुआ था तो ऑलरेडी जो है वो सेलेक्ट हो गए, क्योंकि केपीके में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद ही रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी और मैंने कहा था कि आपको वजाहत जो है वो इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल यानी 2022 में बाग की 6 पोस्टें, कोटली की 36 पोस्टें, मीरपुर की 28 पोस्टें और बिम्बर की 30 पोस्टें और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 31 पोस्टें जो हैं वो 2022 में बच गई थी। ठीक है, तो एक बात तो यह है कि जितनी भी पोस्टें बची तो इन्होंने अपने फार्मूले में कोई चेंज नहीं लाई। ठीक है, इन्होंने कोई रियायत नहीं भरती, एनटीएस वालों ने इन्होंने पोस्टें जो है वो छोड़ दी हैं। तो इन्होंने जैसे ही मतलब 2023 में भर्ती आई है, यही पुरानी पोस्टें उसमें शामिल करके इन्होंने दोबारा इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके कम मार्क्स भी हैं तो वो इंशाल्लाह उम्मीद रखें, अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो मेरिट बहुत लो था। ठीक है, तो इन 4 मराहिल में से किसी न किसी मराहिल में बंदे जो हैं वो स्किप होते रहते हैं। तो अभी तक फाइनल मेरिट का अंदाज़ा लगाना कबल अस वक्त मैं कहता हूँ कि ये पागलपन होगा। ठीक है, पिछली दफ़ा भी मैंने आपका दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा मशवरे दिए हैं कि आप अपने फ़िज़िकल पर फोकस रखें, फ़िज़िकल पर फोकस रखें। देखें एनटीएस वाले, मैं बार बार यही कह रहा था कि एनटीएस वाले कभी भी रियायत नहीं करते। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि उन्होंने दरखास्तें एप्लीकेशन वगैरह दी हुई हैं आईजी साहब को, या इसके अलावा कह रहे हैं कि 3 चक्कर थे या 4 चक्कर थे, 4 चक्कर होंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि 4 चक्कर पूरे करवाते हैं। ठीक है, वो कहते थे कि 1600 मीटर जो है वो 3 चक्कर में पूरे हो रहे हैं, इन्होंने हमें 4 चक्कर जो है वो करवाए हैं। तो ईटीसी जो भी बातें हो रही थी, बहरहाल मेरा आपको कहने का मकसद ये है
कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि जिन दोस्तों के जितने भी मार्क्स हैं 40 हैं या 40+ हैं, वो इस बात को ना देखें कि हमारे मार्क्स कम है, वो अपने अगले प्रोसेस जो है उनको पास करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता रहे थे, बेचारे बड़े परेशान थे कि उन्होंने मतलब इतने अच्छे मार्क्स लिए थ्योरी टेस्ट में, लेकिन क्या फिजिकल टेस्ट में वो रह गए हैं, ठीक है। अब फिजिकल के बाद जो साइकोलॉजी टेस्ट है, तो साइकोलॉजी टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इजी लेंगे कि ये साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है। साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश पार्ट्स भी होता है और उर्दू पार्ट्स भी होता है। अब मे बी एनटीएस में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, लेकिन हमारा जो केपीके पुलिस कांस्टेबल का था तो उसमें इंग्लिश पार्ट्स भी था और उर्दू पार्ट्स भी था। इंग्लिश पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज और मतलब सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो, उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन नहीं होते। मतलब ये पेपर जो था आपका थ्योरी टेस्ट, कुछ हिस्सा ऐसा था जो आपने मतलब ऑप्शन आपके पास मौजूद थे और आपने जवाब बाद उनको सेलेक्ट करना था, लेकिन कुछ पार्ट जो था जिस तरह आपने मज़ामीन तहरीर करने थे, ठीक है, उर्दू और इंग्लिश के, तो इस तरह ये भी एक मतलब आपको सवाल दिया जाएगा, आपने उसको उसका जवाब देना होगा, ठीक है। कोई एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे साइकोलॉजी टेस्ट में। तो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इन तमाम दोस्तों का जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो सेम होता है पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। ये एक ज़हनी जिस्मानी और आपकी अपनी नॉलेज जो होती है उससे आगाही लेते हैं कि आप किस किस्म के आदमी हैं, ठीक है, आप किस किस्म का जहनीत आपकी है, ये उसकी जांच करते हैं, ठीक है। बहरहाल उस उर्दू पार्ट की और इंग्लिश पार्ट की मैं वीडियो जो है वो आखिर में स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वीडियो के एंड में, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप वो 2 से 3 बार देखें, उन सवालात को जो है वो समझें कि मैं उसमें क्या बता रहा हूं, कौन सी चीज़ से आपको मना कर रहा हूं, कौन सी चीज़ आपने करनी है, कौन सी चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो आप उनको देख लें, अच्छी तरह समझ लें और फिर जाके अपना साइकोलॉजी टेस्ट दें। और अब चौथा क्वेश्चन जो हमारा था कि साइकोलॉजी टेस्ट कब होगा, तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके तकरीबन 4 से 5 दिन या एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते बाद जो है वो आपको साइकोलॉजी टेस्ट के लिए आपको इंशाल्लाह रोल नंबर स्लिप या टैक्स जो है वो मौसूल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये साइकोलॉजी टेस्ट पास करने के बाद ही आपका चौथा मराहल जो होगा वो इंटरव्यू का होगा, और इंटरव्यू में सिर्फ मतलब आप के ही रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, ठीक है, पहले आप क्या करते थे, आपके वालिद क्या काम करते हैं, मतलब आपने अपनी पहले इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ये मतलब मालूमात देनी होगी अपनी, वालिद क्या काम करते हैं, कितने बहन भाई हैं, ये तमाम तर सवालात पूछे जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे साइकोलॉजी आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह। केपीके में तो इस तरह होता था कि जिस दिन साइकोलॉजी टेस्ट दिया उसी ही दिन आपका जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहरहाल शायद आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुछ जो है तब्दीली हो सकती है। बहरहाल जो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी थी मैंने कर दी हैं, ठीक है। बहरहाल आगे आपने खुद ही तैयार करनी है, खुद ही मेहनत करनी है, और कामयाबी एक ऐसी छत है जिसकी सीढ़ी जो है वो मेहनत है। अगर इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी की तरफ ज़रूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बस आपसे ये इल्तमास है, ये गुजारिश है कि अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई है, जितने भी पॉइंट्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं आपको पसंद आए हैं, तो आपने मेरे वीडियो को जो है लाइक भी करना है, उस पर कमेंट्स भी करना है, और इसे अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक आईडी और फेसबुक ग्रुपों में जो आपने शेयर करना है, ठीक है। बस इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें खुशी भी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके ज़हन में कोई किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर व अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।